हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम समझेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का 5th चैप्टर, जिसका टाइटल है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी बिना पैरों के पैरों की छाप। ये चैप्टर साइंस फिक्शन पर बेस्ड है। इसमें H.G. वेल्स ने लिखा है कि एक वैज्ञानिक जो कुछ दवाइयों का एक्सपेरिमेंट करके खुद को इनविजिबल यानी अदृश्य कर लेता है। पहले तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन फिर वो परेशानी में भी पड़ जाता है। तो आइए समझते हैं कैसे, क्या और क्यों। ये कहानी है ग्रिफिन नाम के एक साइंटिस्ट की, जो कई सारे एक्सपेरिमेंट करके कुछ मेडिसिन्स तैयार करता है और उन्हें खाकर खुद को ही इनविजिबल बना लेता है। लेकिन शरीर के जिस भाग पर कपड़े होते हैं वही भाग दिखाई देता है, तो उसे अदृश्य होने के लिए अपने सारे कपड़े, जूते वगैरह उतारने पड़ते हैं। जब वो लंदन के सेंट्रल एरिया के एक घर से निकल रहा होता है तो उसके पैर मिट्टी में भर जाते हैं और जहाँ जहाँ वो चलता है मिट्टी के फुटप्रिंट्स बनते जाते हैं। दो बच्चों ने जब ये निशान देखे तो वो हैरान रह गए कि बिना किसी व्यक्ति के कोई फुटप्रिंट्स कैसे उभर रहे थे। उन्होंने उन निशानों का पीछा करना शुरू किया और तब तक पीछे भागते रहे जब तक वो निशान धुंधले होकर गायब नहीं हो गए। वे दरअसल एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जो कि अपनी ही खोज के कारण मानव शरीर को इनविजिबल बनाना सीख गया था, तथा सबसे पहले उसने वो दुर्लभ दवाएं खुद ही खाकर स्वयं को अदृश्य कर लिया था। हालांकि ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, परंतु वो कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसका मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था और उसे मकान से बाहर निकालने की कोशिश करता था, जिससे ग्रिफिन बहुत नाराज था। उसने स्वयं को अदृश्य किया और मकान को आग लगा दी। अब वह बेघर, निर्वस्त्र और बिना धन के घूम रहा था। जब उसके पैर कीचड़ में पड़े तब उसके फुटप्रिंट्स बनने लगे और तभी इन दो लड़कों ने निशान देखे और उसके पीछे दौड़ने लगे। उन लड़कों से तो ग्रिफिन बच गया, पर उसने स्वयं को अदृश्य करने के लिए बहुत गलत टाइम चुना था। यह सर्दी का मौसम था और बर्फीली हवाएं चल रही थी। उसके लिए बिना कपड़ों के घूमना बहुत कष्टदायी था। इसलिए उसने एक बड़े से स्टोर में घुसने का डिसीजन लिया। जब दुकान बंद करने का समय हो गया तो ग्रिफिन ने बिना पैसे खर्च किए कपड़े पहने और विजिबल बन गया। फिर उसने रेस्तरां के रसोई घर से मीट और कॉफ़ी निकालकर खाया, मिठाई खाई, शराब पी और रज़ाइयों के ढेर पर सो गया। यदि वह सुबह ठीक समय पर उठ जाता तो सब कुछ ठीक ही रहता, परंतु वो उठने में लेट हो गया। स्टोर के कर्मचारियों ने शटर खोला तो उन्होंने ग्रिफिन को देखा और वो डर गए। उन्होंने ग्रिफिन का पीछा भी किया। अब ग्रिफिन के पास एक ही रास्ता बचा था, या तो वो अपने सारे कपड़े उतारकर अदृश्य हो जाए या फिर पकड़ा जाए। उसने यही किया। इस बार वो एक ड्ररी लेन में स्थित एक थिएट्रिकल कंपनी के स्टोर में घुस गया, जहां उसने अपने आप को कपड़ों से ढका और बड़ी बड़ी मूछें और पट्टियां यानी बैंडेजेस लपेटकर गर्दन और माथे को भी ढक लिया। काला चश्मा, बड़ी सी नकली नाक और हैट पहनकर वो वापस आया। अब उसने दुकानदार के पीछे से उस पर अटैक किया और उसके पैसे लूटकर भाग गया। अब वो लंदन से दूर एक आइपिंग नामक गांव में जाने के लिए ट्रेन पकड़कर चल देता है, जहां एक लोकल सराय में उसने 2 कमरे किराए पर लिए। ऐसे सर्दी के मौसम में सराय में किसी अजनबी का आना एक बहुत ही अनयूजुअल यानी असाधारण घटना थी, परंतु ग्रिफिन दिखने में भी विचित्र लगता था। सब लोग उसके बारे में बातें करने लगे। सराय की मालकिन मिसेस हॉल ने बहुत कोशिश की कि वो ग्रिफिन से थोड़ी फ्रेंडशिप कर ले, लेकिन ग्रिफिन ने कहा कि वो यहाँ पर सॉलिट्यूड यानी एकांतवास के लिए आया है और एक दुर्घटना में उसका चेहरा खराब हो गया था और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कोई मेरे काम में दखल अंदाजी करे। मिसेस हॉल, जो कि समझ गई थी कि उनका किराएदार एक सनकी वैज्ञानिक है, इसलिए वो सिर्फ अपने किराए के बारे में सोचती है और ग्रिफिन के रूड बिहेवियर को भी माफ़ कर देती है। ग्रिफिन का कोई बिजनेस या सोर्स ऑफ इनकम तो था नहीं और थिएट्रिकल कंपनी से चुराए हुए पैसे कब तक चलते। अगली बार किराया देने के लिए ग्रिफिन के पास पैसे नहीं थे, तो उसने मिसेस हॉल से कहा कि उसका एक चेक आने वाला है, परंतु ग्रिफिन को जल्द ही चोरी करने की ज़रूरत थी। उसने पास ही के एक प्रीस्ट के घर अदृश्य होकर प्रवेश किया, उसकी टेबल ड्रॉअर में से पैसे चुराए। पुजारी और उसकी पत्नी स्टडी रूम में शोर सुनकर जल्दी उठ गए। धीरे धीरे वे सीढ़ियाँ उतरने लगे। उन्हें पैसों की खनक सुनाई दी जो उनकी तिजोरी से निकाले जा रहे। प्रीस्ट अपने हाथ में पोकर यानी खुखरी लेकर दरवाज़ा एकदम से खोल दिया और ज़ोर से कहा, सरेंडर। परंतु यह क्या, कमरे के अंदर तो कोई व्यक्ति था ही नहीं।
उन्होंने अच्छे से कमरे की तलाशी ली, कहीं कोई नहीं था, परंतु तिजोरी खुली हुई थी और घर खर्च के पैसे गायब थे। पूरे दिन पुजारी हैरान होकर यही सोचता रहा कि यह अविश्वसनीय घटना थी, परंतु इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली घटना तो मिसेस हॉल के घर पर हुई। मिस्टर हॉल उस दिन जल्दी जग गए थे। उन्होंने देखा कि ग्रिफिन के कमरे का दरवाज़ा, जो कि नॉर्मली बंद रहता था, आज खुला पड़ा था। क्यूरियोसिटी वश वे दोनों कमरे के अंदर चले गए। ग्रिफिन तो अंदर था नहीं, तो उन्होंने कमरे की तलाशी ली और ये मौका वो गंवाना नहीं चाहते थे। बिस्तर के कपड़े ठंडे थे, यानी ग्रिफिन काफ़ी पहले उठ चुका था। हैरानी वाली बात यह थी कि जो कपड़े और पट्टियाँ वो हमेशा पहने रहता था, वो कमरे में ही पड़े थे। अचानक मिसेस हॉल के कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। अगले ही पल बिस्तर से एक हैट उछला और उनके चेहरे पर आकर टकराया। अचानक से बेडरूम की कुर्सी भी लाइव हो गई और वो हवा में उछलती हुई उनकी टांगों से टकराई। जैसे ही वे दोनों पति पत्नी डर के बाहर निकलने के लिए मुड़े, कुर्सी ने उन्हें जोर से पुश किया और कमरे का दरवाज़ा भी बंद हो गया। मिसेस हॉल तो डर से बेहोश होकर स्टेयर्स के पास ही गिर गई। उन्हें विश्वास हो गया था कि कमरे में ज़रूर कोई भूत प्रेत। ग्रिफिन ने उन्हें फर्नीचर में एंटर करा दिया है। पड़ोसियों का मानना था कि इस मुसीबत का कारण जादू टोना है, परंतु चाहे जादू टोना हो या ना हो, लेकिन प्रीस्ट के घर पर चोरी हुई और ये खबर जब फैली तो सबको उस स्ट्रेंज साइंटिस्ट पर डाउट होने लगा। और ये डाउट तब और पक्का हो गया जब साइंटिस्ट ने अपना किराया कैश में मिसेस हॉल को दे दिया, क्योंकि कुछ ही समय पहले तो उसने कहा था कि मेरे पास नगद पैसे नहीं है और मेरा एक चेक आने वाला है। लोगों ने चुपके से गांव के सिपाही को बुलाया और मिसेस हॉल चुपके से ग्रिफिन के कमरे में चली गई, जहां अचानक से ग्रिफिन प्रकट हो गया। मिसेस हॉल ने ग्रिफिन से पूछा कि वो खाली कमरे में कैसे प्रकट हो गया और उसने कुर्सी के साथ क्या किया था। ग्रिफिन गुस्से से पागल हो गया और मिसेस हॉल को धमकाने लगा कि मैं अभी बताता हूँ मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। उसने अचानक से अपनी पट्टियाँ, मूछें, चश्मा, नकली नाक उतार कर 1 मिनट में फेंक दी। उसके आसपास के लोग हैरानी से देख रहे थे कि जिस व्यक्ति को वो देख रहे हैं उसका सिर गायब हो गया। इतने में गांव का सिपाही मिस्टर जैफर्स पहुंच गया। वो हैरान रह गया कि उसे बिना सिर वाले एक व्यक्ति को अरेस्ट करना था। चाहे कुछ भी हो, जैफर्स को अपना फ़र्ज निभाना था, चाहे व्यक्ति का सिर हो या ना हो। अब वहाँ एक अजीब सा सीन क्रिएट हो गया जब सिपाही ने ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की जो ज़्यादा से ज़्यादा इनविजिबल होता जा रहा था, क्योंकि ग्रिफिन एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार रहा था। अंत में जैफर्स एक ऐसे पर्सन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो इनविजिबल था और जैफर्स को चारों तरफ से थप्पड़ और घूंसे पड़ रहे थे। जब जैफर्स ने आखिरी बार उसे पकड़ने की कोशिश की तो ग्रिफिन ने उसे किक मारकर गिरा दिया और वो बेहोश हो गया। सारी भीड़ चिल्लाती रही, उसे पकड़ो पकड़ो, लेकिन कोई नहीं जानता था कि किसको पकड़ा जाए और कैसे पकड़ा जाए। ग्रिफिन एक बार फिर से आज़ाद होकर घूम रहा था। ये है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की स्टोरी। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।